मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 29 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 30वें का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। बाकी दिन माँ की आत्मा और शरीर पर घोर शिथिलता छाई रही और वह स्मृतियों के धुंधलके में खोई रही। उसकी आंखों के सामने भूरे रंग के एक धब्बे के रूप में वह नाटा अफसर, पावेल का कांसे का ढला हुआ सा चेहरा और आंद्रेई की हंसती हुई आंखें घूमती रही। वह कमरे में इधर उधर टहलती रही, फिर जाकर खिड़की के पास बैठ गई और बाहर सड़क पर देखती रही। थोड़ी देर बाद वह फिर उठी और माथे पर बल डाले इधर उधर टहलती रही। जरा से भी कोई आवाज होती तो वह चौंक पड़ती और चारों ओर नजरें दौड़ाती या फिर अकारण ही कुछ ढूंढती रहती। उसने कई बार पानी भी पिया, पर वह न तो उसकी प्यास बुझा सका, न उसके सीने के सुलगते हुए घाव और उसकी व्यथा की आग को ही। वह दिन दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। पहले भाग का तो अर्थ था, पर दूसरे भाग का कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। उसके सामने एक भयानक गर्त था और बार बार यह प्रश्न उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था, अब मैं क्या करूं? कोर्नसुनोवा उससे मिलने आई। वह बहुत हाथ उठा उठाकर चिल्लाई, रोई और भावावेश में बह गई। उसने पांव पटके, धमकियां दी, वादे किए, न जाने कितने सुझाव रखे, पर मां पर इनमें से किसी का भी असर न हुआ। आहा, लोग जान की बाजी लगाकर मैदान में आ गए। पूरी फैक्ट्री कमर बांधकर उठ खड़ी हुई। पूरी फैक्ट्री। खोमचे वालों की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, मां ने शांत भाव से सिर हिलाकर कहा, पर उसकी आंखें बीती हुई बातों पर जमी हुई थी। उन सब बातों पर जो पावेल और अंद्रई के साथ ही लोप हो गई थी। वह रो भी न सकी। उसका हृदय संकुचित होकर सूख गया था। उसके होठ भी सूख गए थे और उसके मुंह में नमी का नाम तक न था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी पीठ में थोड़ी थोड़ी देर बाद सिहरन सी उठती थी। उसी रात राजनीतिक पुलिस के सिपाही आए। उनके आने पर उसे कोई विस्मय या भय नहीं हुआ। वे बहुत शोर करते हुए घर में घुसे और बहुत प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। पीले चेहरे वाले अफसर ने खीसे निकालकर कहा, क्या हालचाल है? अगर मैं गलती नहीं करता तो यह हमारी तीसरी मुलाकात है। मां अपने होठों पर केवल अपनी सूखी जबान फेरकर चुप रह गई। अफसर बड़ी बातें कर रहा था और उसे उपदेश देने का प्रयत्न कर रहा था। मां समझ गई कि उसे बातें करने में मजा आता है, पर उसकी बातों से उसे झुंझलाहट नहीं हुई। वे उस तक पहुंची ही नहीं। परंतु जब उसने कहा, इसमें कसूर आप ही का है मां, आप ही ने अपने बेटे को ईश्वर और जार के प्रति ऊंची श्रद्धा रखना न सिखा सकी, तो मां से न रहा गया और उसने दरवाजे पर ही खड़े खड़े उसका उत्तर दिया, हमारे बच्चे ही हमारे भले बुरे को परखेंगे। उसने कहा, जिस समय वे इतने कठिन पथ पर आगे बढ़ रहे थे, उस समय हमने उनका साथ छोड़ दिया। वे हमारे इस बर्ताव का न्याय खुद ही कर लेंगे। क्या कहा? अफसर ने चिल्लाकर कहा, बोलो। मैंने कहा कि हमारे बच्चे ही हमारे भले बुरे को परखेंगे, मां ने आह भर कर उत्तर दिया। अफसर ने क्रुद्ध होकर अस्फुट स्वर में कुछ कहा, पर उसके शब्द मां के कानों तक नहीं पहुंचे।
तलाशी के लिए मारिया कोंसुनोवा को गवाह के रूप में लाया गया। वह पेलागेया के बगल में खड़ी थी, पर उसकी ओर देख नहीं रही थी। जब भी अफसर उससे कोई सवाल पूछता, वह बहुत झुककर एक ही बात दोहराती, हुजूर, मुझे नहीं मालूम, मैं तो जाहिल औरत ठहरी, कुछ बेच बाच कर अपना पेट पालती हूँ। मैं तो इतनी नादान हूं कि कुछ भी नहीं जानती। बक बक मत कर, अफसर ने अपनी मूछें ऐंठते हुए उसे डांटा। वह फिर पहले की तरह झुकी, पर जो ही अफसर ने अपनी पीठ मोड़ी, वह उसे ठेंगा दिखाकर मां के कान में बोली, यह ले। जब उसे पेलागेया की तलाशी लेने की आज्ञा दी गई तो वह आंखें झपकाकर अफसर को घूरने लगी। मगर हुजूर, मुझे तो यह मालूम नहीं कि यह कैसे किया जाता है, उसने भयभीत स्वर में कहा। अफसर ने पांव पटक कर जोर से उसे डपटा। मारिया ने आंखें झुका ली। अच्छा पेलागेया निलोना, तो फिर तुम अपने बटन खोलना शुरू करो, उसने मां से कहा। मां के कपड़ों पर हाथ फेरते समय उसका चेहरा लाल हो गया। उफ, कुत्ते कहीं के, उसने चुपके से कहा। क्या कहा तुमने? अफसर ने कनखियों से उस कोने की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा जहां तलाशी ली जा रही थी। हुजूर, कुछ नहीं, औरतों की बातें हैं, मारिया ने भयभीत होकर दबे स्वर में कहा। आखिरकार उसने मां से कुछ कागजों पर दस्तखत करने को कहा। मां ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, पेलागेया ब्लासोवा, एक मजदूर की विधवा। क्या क्या लिखा है तुमने? यह क्यों लिखा? अफसर ने मुंह बनाकर कहा और फिर हंसकर बोला, जंगली कहीं की। वे चले गए। मां दोनों हाथ बांधे खिड़की के पास खड़ी थी और अपलक बाहर घूर रही थी। वह किसी खास चीज को देख रही हो ऐसा नहीं था। उसकी भवें तनी हुई थी और उसने अपने होठ कसकर बंद कर रखे थे। उसके जबड़े तो इतने कसकर भिंचे हुए थे कि शीघ्र ही उसे पीड़ा होने लगी। लैंप में मिट्टी का तेल खत्म हो गया। बत्ती से चिंगारियां निकलने लगी और लौ भभकाने लगी। मां ने लैंप बुझा दिया और अंधेरे में खड़ी रही। अपने हृदय की व्यथा के कारण उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। बड़ी देर तक वह इसी तरह खड़ी रही, यहां तक कि उसकी आंखें और पांव दुखने लगे। खिड़की के पास उसने मारिया की आहट और नशीली आवाज सुनी। सो गई पेलागेया? बेचारी कितनी मुसीबत उठाती है। जाओ सो जाओ। मां कपड़े पहने ही लेट गई और शीघ्र ही ऐसी गहरी नींद सो गई मानो किसी गहरे तालाब में डूब गई हो। उसने स्वप्न में देखा कि वह दलदल के पार पीली रेत की एक पहाड़ी के पास से होकर शहर की तरफ जा रही है। उस पहाड़ी के कगार पर, जिसके नीचे गड्ढे से रेत खोदी जाती थी, पावेल खड़ा था और अंद्रेई के मधुर स्वर में गा रहा था, उठ जागो भूखे बंदी। वह माथे पर हाथ रखे अपने बेटे को देखती हुई उस पहाड़ी के पास से गुजरी। नीचे आकाश की पृष्ठभूमि में उसकी आकृति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपने बेटे के पास जाने में लाज आ रही थी, क्योंकि वह गर्भवती थी और अपनी गोद में वह एक और बच्चा लिए हुए थी। चलते चलते वह एक ऐसे मैदान में पहुंची जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। बहुत से बच्चे थे और गेंद लाल रंग की थी। उसकी गोद का बच्चा हाथ फैलाकर गेंद के लिए मचलने लगा। मां अपने स्तन से उसे दूध पिलाने लगी और पीछे मुड़ी, पर अब पहाड़ी पर उसे निशाना बनाकर संगीने ताने हुए सिपाही खड़े थे। मैदान के बीच में गिरजा था। वह भागकर उसी की ओर चली गई। वह एक सफेद रंग का अलौकिक गिरजा था, बहुत ऊंचा और देखने में बादलों का बना हुआ मालूम होता था। कोई दफन किया जा रहा था। काले रंग का बड़ा सा ताबूत मजबूती से बंद था। बड़े और छोटे पादरी
अपनी अपनी सफेद पोशाकें पहने गिरजे में इधर उधर घूम घूम कर गा रहे थे। छोटे पादरी ने मां को देखकर झुककर उसका अभिवादन किया और धूपदान घुमाते हुए मुस्कुरा दिया। उसके बाल गहरे लाल रंग के थे और चेहरा समोइलो जैसा हंसमुख था। गिरजाघर की मीनार के कटावों में से सूरज की किरणें सफेद रुमालों की तरह लहराती हुई अंदर आ रही थी। ऊपर सामूहिक गान के दोनों छज्जों में लड़के गा रहे थे, धन्य भाग ईसा का पुनर्जन्म हुआ। गिरफ्तार कर लो इन्हें। पादरी गिरजाघर में पहुंचते ही सहसा रुक कर चिल्लाया। उसके पादरियों वाले कपड़े गायब हो गए और उसके ऊपर वाले होठ पर एक मोटी सी सफेद मूछ उग गई। सब लोग भाग गए। छोटे पादरी ने भी धूपदान फेंक कर उक्रेनी की तरह अपना सिर पकड़ लिया और भाग खड़ा हुआ। मां ने अपना बच्चा भागते हुए लोगों के कदमों में धर दिया, पर वे भयभीत आंखों से उसके नंगे शरीर को देखते हुए उससे कतरा कर आगे बढ़ गए। मां घुटने टेक कर रो रो कर उनसे कहने लगी, मेरे बच्चे को इस तरह ना छोड़ जाओ, इसे अपने साथ लेते जाओ। उक्रेनी अपने हाथ पीठ के पीछे किए हुए मुस्कुराता हुआ गा रहा था, धन्य भाग ईसा का पुनर्जन्म हुआ। मां ने झुककर बच्चे को उठा लिया और तख्तों से लदी हुई एक गाड़ी पर उसे लिटा दिया। निकोलाई गाड़ी के बगल में धीरे धीरे चल रहा था और हंस रहा था। तो उन्होंने मुझे यह कठिन काम करने को दिया, उसने कहा। सड़कें गंदी थीं और लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झुककर चिल्ला रहे थे, सीटियां बजा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। मौसम साफ था, सूरज तेजी से चमक रहा था और कहीं छाया का नाम भी न था। गाओ मां, उक्रेनी ने ऊंचे स्वर में कहा, यही जिंदगी है। वह खुद गाने लगा और दूसरी सभी आवाजें उसके गीत की आवाज में डूब गईं। वह चल पड़ा और मां उसके पीछे पीछे हो ली। सहसा वह ठोकर खाकर एक अथाह गर्त में गिर पड़ी, जिसके रीतेपन का चित्कार उसका स्वागत करने को ऊपर आता हुआ सुनाई दिया। मां की आंखें सहसा खुल गईं। वह कांप रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि किसी ने अपने मजबूत पंजे में उसके दिल को पकड़ रखा है और धीरे धीरे उसे निचोड़ ले रहा है। फैक्ट्री की सीटी लगातार मजदूरों को बुला रही थी। मां ने आवाज से पहचान लिया कि यह दूसरी सीटी थी। कमरे में किताबें बिखरी हुई थीं, हर चीज अस्त व्यस्त पड़ी थी और फर्श पर कीचड़ में सने हुए जूतों के निशान थे। मां उठी और मुंह हाथ धोए और प्रार्थना किए बिना ही कमरा साफ करने लगी। रसोई में उसकी नजर झंडे के टूटे हुए बांस पर पड़ी, जिसमें अभी तक लाल कपड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। वह उसे उठाकर चूल्हे में डालने ही जा रही थी कि कुछ सोचकर रुक गई और उसने एक आह भरकर लाल कपड़ा बांस से अलग किया और बड़ी सावधानी से उसे तह करके अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अपने घुटने पर रखकर बांस को तोड़ा और चूल्हे में डाल दिया। इसके बाद उसने ठंडे पानी से फर्श और खिड़कियां धोईं और समोवार में आग सुलगाकर कपड़े पहन लिए। यह सब कुछ कर चुकने के बाद वह रसोई की खिड़की के पास बैठ गई और फिर वही प्रश्न उसके सामने आ खड़ा हुआ, अब मैं क्या करूं? यह याद आते ही कि उसने अभी तक सुबह की प्रार्थना नहीं की है, वह उठकर देव प्रतिमाओं के ताक के पास गई, पर कुछ क्षण तक उनके सामने खड़े रहने के बाद वह फिर बैठ गई। उसका हृदय शून्य था। चारों ओर एक विचित्र सी निस्तब्धता थी। ऐसा मालूम होता था कि जो लोग कल इतने उत्साह से सड़कों पर चिल्ला रहे थे, आज अपने घरों में छुप गए थे और उन असाधारण घटनाओं पर विचार कर रहे थे। सहसा मां को अपनी जवानी का एक किस्सा याद आया। जाउसालो परिवार की हवेली के पुराने पार्क में एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें कुमुदिनी के फूल खिले हुए थे।
शरद ऋतु के अंतिम दिनों की बात है कि एक दिन वह तालाब के पास से होकर गुजरी तो देखती क्या है कि तालाब के बीच में एक नाव खड़ी है। तालाब का जल शांत और गहरे रंग का था। ऐसा मालूम होता था कि नाव तालाब के गहरे रंग के पानी के साथ, जिस पर मुरझाई हुई पत्तियों का एक उदास जाल बिछा हुआ था, गोंद से चिपका दी गई है। इस अकेली नाव को देखकर, जिस पर न कोई आदमी था न पतवार, और जो सूखी पत्तियों के बीच गंदले पानी में निश्चल खड़ी थी, किसी अज्ञात दुर्घटना की गहरी व्यथा का आभास होता था। बड़ी देर तक तालाब के किनारे खड़ी माँ सोचती रही कि यह नाव पानी में किसने उतारी होगी और किस उद्देश्य से। उसी दिन शाम उसे मालूम हुआ कि उस जागीर पर काम करने वाले एक नौकर की पत्नी, जो उलझे उलझे काले बालों और तेज चाल वाली औरत थी, तालाब में डूबकर मर गई थी। मां ने अपने माथे पर हाथ फेर और पिछले दिनों की स्मृतियों के बीच अन्य विचार बहुत सकुचाते हुए उसके मस्तिष्क में आने लगे। बड़ी देर तक मां इन्हीं स्मृतियों में खोई हुई ठंडी चाय के गिलास को घूरती रही और उसके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह किसी सीधे साधे बुद्धिमान आदमी से बातें करे जो उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। मानो उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए निकोलाई इवानोविच खाना खाने के बाद उससे मिलने आया, पर उसे देखते ही वह सहसा भयभीत हो उठी और उसके सलाम का जवाब दिए बिना ही वह बोली, क्यों आए हो? बड़ी बेवकूफ़ी की तुमने यहाँ आकर। अगर वे लोग तुम्हें यहाँ देख लेंगे तो तुम्हें भी पकड़ ले जाएंगे। उसने माँ का हाथ कसकर दबाया और अपना चश्मा ऊपर सरकाते हुए उसकी तरफ झुका। पावेल और अंद्रेई के साथ यह तय हुआ था कि अगर वे गिरफ्तार कर लिए गए तो दूसरे दिन मैं तुम्हें शहर पहुंचा आऊंगा। उसने जल्दी जल्दी कहा। उसका स्वर कोमल और सहानुभूति से भरा हुआ था। क्या यहाँ तलाशी हुई थी? हाँ, उन्होंने एक एक चीज की तलाशी ली। ईमान तो जैसे उनमें है ही नहीं, निर्लज्ज कहीं के। मां ने जलकर कहा। लज्जा उनमें आए कहां से? निकोलाई ने कंधे बिचकाकर कहा और वह फिर मां को समझाने लगा कि उसे शहर में क्यों रहना चाहिए। मां ने मित्रता और सहानुभूति से भरी हुई उसकी आवाज सुनी और धीरे से मुस्कुरा दी। वह उसकी दलीलें नहीं समझ पा रही थी, पर उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बातों से उसके हृदय में उसके प्रति कितना विश्वास और ममता जागृत हो उठी थी। अगर पावेल की ऐसी ही मर्जी थी, मां ने कहा, और अगर मेरे जाने से तुम्हें कोई, इसकी चिंता न करो। उसने बात काटते हुए कहा, मैं अकेला रहता हूं, बस कभी कभी मेरी बहन आ जाती है, मगर मैं अपने खर्चे का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं डाल सकती। मां ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ देंगे। निकोलाई ने कहा। उसके लिए काम की कल्पना अभिन्न रूप से अपने बेटे और अंद्रेई और उनके साथियों के काम के साथ संबद्ध था। वह निकोलाई के और पास आ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। सचमुच ढूंढ दोगे? मां ने पूछा। मेरे पास में तो कोई काम है नहीं, क्योंकि मैं तो अकेला ही हूं। मैं ऐसे घर में काम की बात नहीं कर रही थी, मां ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। मां ने एक आह भरी। उसे बड़ा दुख हुआ कि वह उसकी बात समझा नहीं, पर वह अपनी चूधी आंखें मिचियाकर मुस्कुराया और विचार मग्न होकर बोला, अगर तुम पावेल से उन किसानों का पता मालूम कर सको जिन्होंने हमसे अखबार निकालने को कहा था तो। मैं उन्हें जानती हूं, मां खुश होकर चिल्ला पड़ी। मैं उनका पता लगा लूंगी और जो भी तुम कहोगे करूंगी। मुझ पर कोई गैरकानूनी प्रचार करने का संदेह भी नहीं करेगा। तुम्हारा भला हो। मैं आखिर फैक्ट्री में पर्चे लेकर जाती थी कि नहीं? सहसा उसके हृदय में यह तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वह कंधे पर झोला डालकर और हाथ में लाठी लेकर जंगलों और गांवों में होती हुई सारे देश का चक्कर लगाए। मुझे यह काम सौंपना, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। तुम देख लेना, मैं हर सूबे की हर सड़क का रास्ता मालूम कर लूंगी। जाड़ा हो या गर्मी,
मरते दम तक मैं भिक्षुओं की तरह फिरती रहूंगी। क्या मेरे लिए यह काम ठीक नहीं है? बेघर बार भिक्षुओं के रूप में गांव गांव में झोपड़ियों के दर पर जाकर ईसा मसीह के नाम पर भीख मांगने की कल्पना करते ही उसका मन उदास हो गया। निकोलाई बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी गर्म हथेलियों से उसे थपकने लगा। फिर वह घड़ी की तरफ देखकर बोला, बाद में बात करेंगे। अगर हमारे बच्चे, हमारे कलेजे के टुकड़े अपनी जिंदगी, अपनी आज़ादी सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, अपनी चिंता किए बिना अपने प्राण तक दे सकते हैं, तो मैं माँ होकर क्या कुछ नहीं कर सकती? उसने चिल्ला कर कहा। निकोलाई का चेहरा उतर गया। मैंने अब से पहले किसी के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। उसने बड़े प्यार से माँ को एकटक देखते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं क्या कह सकती हूँ? उसने उदास भाव से अपना सिर हिला दिया और धीरे से अपने हाथ घुमाकर कहा, मेरे सीने में जो माँ का हृदय धड़कता है उसका वर्णन करने के लिए काश मेरे पास शब्द होते। वह उठी नहीं, बल्कि किसी प्रबल शक्ति ने उसे उठाया और क्रोध भरे शब्दों की एक वेगमयी धारा फूट निकली। तो उनमें से बहुत से लोग रो देते, नीच से नीच और निर्लज से निर्लज भी। निकोलाई भी उठ खड़ा हुआ और उसने घड़ी की तरफ देखा। तो यह तय रहा, तुम आकर मेरे साथ शहर में रहोगी। मां ने सिर हिला दिया। कब? जल्दी से जल्दी, निकोलाई ने कहा और फिर कोमल स्वर में बोला, जब तक तुम आ नहीं जाओगी तब तक मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। मां ने उसे आश्चर्य से देखा। वह उसकी कौन होती थी? मामूली सा काला कोट पहने हुए उस कमजोर आंखों वाले आदमी की, जिसकी कमर झुक चली थी, जो वहां खड़ा से झुकाए लजाता हुआ मुस्कुरा रहा था। उसका सारा पहनावा और हाव भाव उसके स्वभाव से मेल नहीं खाते थे। तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने पूछा और फौरन आंखें झुका ली। नहीं। जल्दी से उसने जेब में हाथ डालकर अपना बटुआ निकाला और खोलकर सारे पैसे मां के आगे कर दिए। लो, यह लो, उसने कहा। मां अनायास मुस्कुरा दी। तुम्हारी तो हर बात निराली है, मां ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे लिए तो पैसे का भी कोई मोल नहीं है। कुछ लोग तो इसके लिए अपनी आत्मा तक को बेच देते हैं और तुम इसे मिट्टी के बराबर समझते हो। ऐसा मालूम होता है कि अपने पास पैसे रखकर तुम दुनिया पर एहसान करते हो। निकोलाई धीरे से हंस दिया। बड़ी ही गंदी चीज है यह पैसा। इसे लेना भी झंझट है और देना भी। उसने मां का हाथ पकड़कर कसकर दबाया। जल्दी से जल्दी आना, उसने एक बार फिर कहा। फिर वह हमेशा की तरह चुपचाप चला गया। उसे विदा करके मां दरवाजे पर खड़ी सोचती रही, कितना नेक आदमी है। लेकिन उसने मुझ पर दया नहीं की और वह यह भी न समझ सकी कि वह इस बात पर असंतुष्ट है या उसे केवल आश्चर्य है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के भाग 30 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर। मित्रों, उपन्यास मां के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।